This call is now being recorded. ओके बच्चे तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति के पहले वाले कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। आप सबको पता है ये रिवीजन क्लास है, तो यस में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पहले वाले कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका 9th क्लास का है वो हम उसके बाद कवर करेंगे। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, क्या पढ़ा था, संख्या के प्रकार। आप सबको पता है कि संख्या क्या होती है बच्चा, जो कि आपका क्या होते हैं, गिनने के काम आते हैं, या किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु की आपकी जो चीजें हैं उनको हम प्रदर्शित करने के लिए काम करते हैं संख्याओं का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संख्याओं का क्या क्या प्रकार होता है। तो हमने पढ़ा था बच्चा, संख्या के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या पढ़ा था। ओके, तो पहले हम क्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या के बारे में देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ओके, तो बच्चा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जब जो संख्याएं आपके वस्तु के गिनने के काम आती है। ओके बच्चे, ध्यान से समझना, है आपकी रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन अगर समझ नहीं आता है तो आप बता देना। ओके, तो प्राकृतिक संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं, गिनती वाली संख्या के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं बच्चा वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी वस्तु के गिनने के काम आती हैं। ठीक है, तो जब भी हम गिनती शुरू करते हैं बच्चा, कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, कभी 0 से तो स्टार्ट करते नहीं है। तो आपकी जो गणना करने वाली संख्याएं होती हैं या फिर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो कहाँ से होती हैं, 1 से होती हैं। और बच्चा कहाँ तक होती है, ये अनंत तक होती है। अनंत का मतलब इनका कोई अंत नहीं है, हम कितनी से भी कितनी बड़ी संख्या को गिन सकते हैं। ठीक है, या हम कह ले भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या तो बहुत सारी है, लेकिन हमने तब भी तो गिनी है ना। ठीक है, तब भी हमें पता है कि कितनी है, 300 करोड़ है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा चीजें भी हैं तब भी उनको गिना जा सकता है, उनको नंबर में लिखा जा सकता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि संख्या का कोई भी अंत नहीं होता है, या प्राकृतिक संख्या का कोई भी अंत नहीं होता, लेकिन शुरू होता है। शुरू कहाँ से होती है बच्चे, ये 1 से शुरू होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्याएं होती हैं जो गिनती में उपयोग करी जाती हैं। शुरू कहाँ से होती है, 1 से होती है, 0 इसमें नहीं आता है। और जाति कहाँ तक है, अनंत तक, इनका कोई भी अंत नहीं होता है, उसको हम अनंत कहते हैं। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा प्रकार देखते हैं बच्चा, संख्याओं के प्रकार। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो बच्चा, कभी भी तो आप मैसेज कर सकते हो। पहला आपका प्राकृतिक था, दूसरा आपका क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जब हम संख्याएं लिखते हैं तो प्राकृतिक में अगर हम क्या करें, 0 जोड़ दें। ठीक है, अगर सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो आपकी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है, या पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 0 प्लस सारी की सारी क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सारी प्राकृतिक संख्या तो इसमें आती ही है और साथ में 0 भी आता है। ठीक, इन दोनों में क्या अंतर है बच्चा, अगर हम प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर देखें तो सिर्फ एक अंतर है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है, और जो आपका पूर्ण नंबर होता है इसमें 0 आता है। ओके, प्राकृतिक संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्याओं को हम w से दर्शाते हैं। ओके, पूर्ण संख्याओं का समूह W से दर्शाया जाएगा और आपकी प्राकृतिक संख्याओं का समूह आपके नेचुरल नंबर या फिर आपके n से दर्शाया जाएगा। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं, तीसरे टाइप की देखते हैं बच्चे। तो आपका जो तीसरा प्रकार होता है प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बाद, वो होता है पूर्णांक। ओके, तो पूर्णांक में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर देखो सारी धन की संख्या आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी धन की संख्या आ रही है और धन के साथ साथ 0 आ रहा। तो ऋण की संख्या तो हमने ली नहीं, प्राकृतिक संख्याओं में तो ऋण की संख्या आती नहीं है। सेम पूर्ण संख्याओं में भी ऋण की संख्याएं नहीं आती।
ठीक, तो अब ऋण की संख्याएं अगर हम शामिल करेंगे बच्चा, ऋण की संख्याओं की बात करेंगे तो वो किस में आती है, पूर्णांक में आती है। ओके, तो पूर्णांक क्या होता है बच्चा, पूर्णांक एक ऐसा समूह होता है संख्याओं का जिसमें आपकी ऋण वाली संख्याएं भी आएंगी, धन वाली संख्याएं भी आएंगी और जीरो भी आएगा। अगर आपकी ऋण, धन और जीरो तीनों संख्याएं आ रही हैं तो ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं बच्चा, पूर्णांक कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण देखेंगे तो इसमें ऋण की संख्याएं भी आएंगी, धन की संख्याएं भी आएंगी और जीरो भी आएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, हमने आपको 3 प्रकार बताए, संख्याएं 3 भागों में क्या करी जाती है, वर्गीकृत करी जाती हैं, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में जीरो भी आता है, ऋण भी आता है और धन भी आता है। ठीक, अगर हम इसमें से ऋण हटा दें, ऋण की संख्या हटा दें, जीरो और धन बचा रहेगा तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और जब हम जीरो भी हटा देंगे तो वो क्या बचेंगी, सिर्फ धन वाली जो संख्याएं होंगी उन्हें हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ लो अभी, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। सारे बच्चों में से किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके बच्चा, ओके नो मैम। ओके बच्चा, ओके बच्चे याद रखना ये आपके डाउट क्लासेस है तो अब डाउट नहीं रहने चाहिए क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे, ये फिर रिवाइज नहीं होगा आपका। चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चे आप सबको ही पता है आंसर आपको बोलना नहीं है, आपको आंसर पोल में करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। पहले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप में से कोई भी बोलेगा नहीं, मैं पोल ऑन कर रही हूँ। क्वेश्चन समझ आ गया? आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है लेकिन एक पूर्ण संख्या होती है। आप लोग आंसर कर सकते हो, मैंने पोल ऑन कर दिया। क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चा, पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे, अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है, इवन आधों से भी कम ने। बच्चे आंसर कहाँ से देना है, जिन्हें नहीं आता या पहली बार आए हो आप, तो आप सबसे नीचे जाओगे ना, 3 बिंदी बनी होगी, वहां पे क्लिक करो तो सबसे ऊपर आपका क्या आएगा, मैसेज का ऑप्शन, नीचे आएगा एक्टिविटी का ऑप्शन, वहां पे दबाओगे ना बच्चे तो आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर। ठीक है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ABCD दिखेगा, जो आपको उत्तर लगता है वहां पे क्लिक करके बोर्ड का ऑप्शन दबा देंगे। मैम जी, हाँ बच्चा, हमें आपकी पिक्चर नहीं आ रही थी, नहीं वो जो आपने क्वेश्चन बोला है वो उसकी मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ बच्चा, फिर आप इस क्वेश्चन के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखो प्रश्न क्या है, बच्चे नोट कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो है -1, दूसरा है 0, तीसरा है 1.3, चौथा है 3। ओके, आप ये वाला आंसर कर लो, फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दो, मैं वेट कर रही हूँ। अगर जिसके मैम हमारा पोल नहीं आता। कोई बात नहीं बच्चे, आपका मुझे याद है आपके पास पोल नहीं आता, मैं वही कह रही थी कि अगर आपके पास पोल नहीं आता बच्चा तो आप वेट करेंगे थोड़ा और मैं भी मैसेज का ऑप्शन ऑन करूंगी तब आप दे देना। ओके मैम। बच्चे जिसके पास पोल आ रहा है वो जल्दी से कर देगा। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जिसके पास भी पोल आ रहा है बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ऐसी संख्या जो आपकी पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है।
अभी भी बच्चे 6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, जिनके पास पोल आ रहा है। और चलो मैं 5 तक काउंट करूंगी, जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे देगा। 5, यस बच्चा, 4, 3, 2 और 1। बच्चे मैं पोल ऑफ कर रही हूँ, आप मैसेज में आंसर दे देना। चलो जिसके पास पोल नहीं आया था बच्चा, मैसेज में आंसर कर दो आप लोग। देखो ये तो आसान सा था। क्या ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, सारी धन की संख्याएं होती है, और जब हम धन वाली संख्याओं में 0 जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो देखो 0 नहीं आता ना बच्चा, 0 आपका प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता पर पूर्ण संख्या में आता है, तो उत्तर क्या हो जाता, ये आपका 0 हो जाता। अगर मैं पूछता कि ऐसी संख्या बताओ जो एक पूर्णांक है लेकिन ना तो वो पूर्ण संख्या है और ना ही प्राकृतिक, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन क्या बचा, क्या बता रहे थे बच्चे कि ऐसी संख्या में पता करना है कि कौन सी पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कोई भी ऋण संख्या बच्चा क्या होगी, पूर्णांक होगी, और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इतनी बात समझ आई बच्चे। अगर क्वेश्चन होता कि पूर्णांक संख्या है पर पूर्ण और प्राकृतिक नहीं है, तो हम क्या करते, तो हमारा आता कि सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है पर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ओके। और अगर क्वेश्चन होता बच्चा कि पूर्णांक है और पूर्ण संख्या भी है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। अगर पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तब आपका आंसर क्या होता है बच्चा, 0। क्योंकि पूर्णांक में तो 0 भी आता है, धन की भी संख्या आती है और ऋण की भी आती है, और पूर्ण संख्याओं में क्या आता है बच्चा, 0 और धन की संख्या आती है। तो हमें इन दोनों का कॉमन लेना है ना, इन दोनों का सामान्य लेना है, तो 0 ही होगा ना बच्चा। इतनी बात समझ आई बच्चे, जिसको नहीं आए हो वो। यस मैम। ओके बच्चे, चलो फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। आप लिख, अगर ऐसे क्वेश्चन आया करे ना बच्चा तो आप लिख लिया करो कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से शुरू होंगी, फिर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी, और पूर्णांक, ऋण, धन और 0 सब आएगा। फिर देख लो कि कौन किस में आ रहा है और कौन किस में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कभी भी गलत नहीं होगा। ओके चल, फिर इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, सबको आंसर करना है, ठीक। कहाँ से करना है, नीचे आप 3 डॉट्स पे जाओगे, 3 बिंदी बनी होंगी सबसे नीचे कॉर्नर पे, वहां जाके एक्टिविटी में जाना, फिर एक्टिविटी में जाके आप पोल वाले आंसर में जाना, ठीक है। पोल में फिर ABCD आ रहा होगा, वहां पे दबा देना। क्वेश्चन बच्चा ये है कि कौन सी एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया पूर्णांक में क्या क्या आता है, और जो नहीं आता है वो आपका आंसर होगा। ओके बच्चे, आप लोग सही आंसर करो, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे मुक्ति की आईडी से जो भी बच्चे बच्चा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है क्या, बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस मैम। जल्दी आंसर करेंगे बच्चा, ठीक है। जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं कि जल्दबाजी में गलत ही कर दो, पर आंसर सबको करना है जिसके पास भी पोल आ रहा है। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है क्या है, कि पूर्णांक नहीं है बताना है हमें।
तो अभी सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर किया है बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। जिसके पास पोल आ रहा है ऑफकोर्स, जिसके पास नहीं आ रहा बच्चा थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर हम आगे मतलब आप मैसेज में कर लेना। बच्चा आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, सबको आंसर करना है। सिर्फ अभी 7 बच्चों ने आंसर किए हैं, जबकि क्लास में 17 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने आंसर नहीं करे हैं। ऐसे नहीं करना है, आप सबको आंसर करना है ना बच्चा। आपकी रिवीजन क्लासेस इसीलिए है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, पर आप आंसर नहीं करोगे तो कैसे प्रैक्टिस होगी बच्चा। हमें बताना है कौन सी एक मैम पूर्णांक संख्या नहीं है। कुछ कह रहे थे बच्चे? 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, आप लोग आंसर कर नहीं रहे हो। बच्चे आप लोगों को आंसर करना नहीं आता है या पोल नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? आप शेयर कर सकते हो, मैं अगर कुछ होगा तो मैं देखती हूँ, अगर नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूंगी कि कैसे करना है। ठीक है, 5 सेकेंड मैं दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम पोल बंद करेंगे। और जो जो आज आंसर नहीं करेगा, कल आपके ग्रुप में हम नाम भेजेंगे और फिर आपको यहाँ पर मतलब वो भी भेजेंगे, मतलब सबके नाम भी लेंगे क्लास में। तो सबको आंसर करना बच्चा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलो 5, जिसने आंसर नहीं करा है बच्चा कर दो। 4, 3, 2 और 1। बच्चे जिसके पास फोन नहीं आता है आप वो मैसेज में आंसर कर सकता है। देखो क्या था, हाँ ये देखो पूर्णांक में क्या आता है, ऋण की संख्याएं भी आती है, धन की संख्याएं भी आती है और जीरो भी आता है। बच्चों आप ये आंसर क्यों कर रहे हो, तो धन की संख्या है ना, 1 2 3, ये तो आएगा ही, ये भी आएगा, ये भी आएगा। बच्चा ऋण -1 नहीं है आंसर। देखो क्या पूछा है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में ऋण की संख्या भी आती है, धन की संख्या भी आती है, जीरो भी आता है। तो कोई भी ऋण की संख्या पूर्णांक होती है, और जीरो भी पूर्णांक होता है, धन की संख्या भी पूर्णांक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा डी। हमने आपको ये नहीं बताया कि ऋण जो इस तरह की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक में आती है। तो ये आपका आंसर है, ये पूर्णांक नहीं। आगे देखेंगे बच्चे, हमने आगे क्या पढ़ा था कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संक्रियाएं होती क्या है बच्चा। संक्रियाएं होती हैं जो आप दो नंबर्स के साथ कर सकते हैं, जैसे उन्हें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, दो पूर्ण संख्याओं या फिर आपकी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, ये आप सबको ही पता होगा नॉर्मली, पर हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो हम कैसे करते हैं बच्चे, यहाँ जब भी हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो इन जो आपका इकाई का अंक होता है उसको इकाई के अंक के साथ जोड़ते हैं, जिसको दहाई के अंक होता है उसको दहाई के साथ जोड़ते हैं, और जो आपके सैकड़े का अंक होता है उसको सैकड़े के साथ जोड़ते हैं। तो इकाई इकाई का जोड़ोगे, 7 2 कितना होता है 9, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ओके बच्चा, सेम यहाँ पर करना है, इकाई का अंक इकाई से जोड़ा जाएगा, दहाई का अंक दहाई से जोड़ा जाएगा और सैकड़े का अंक सैकड़े से जोड़ा जाएगा। ओके बच्चे, हम थोड़े फास्ट चल रहे हैं, अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा 14, हासिल कहाँ जाती है बच्चा, हासिल जाती है आगे, तो ये इसी में जुड़ेगा, ये 10 हो जाएगा और ये 17, तो फिर एक हासिल आई वो कहाँ जाएगी यहाँ, और ये क्या हो जाएगा 974। ओके बच्चे, तो ये आपका जोड़ होता है कि हम क्या करते हैं, इकाई का इकाई के साथ, दहाई का दहाई के साथ और सैकड़े का सैकड़े के साथ। ओके बच्चा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब हासिल आती है नो मैम
ओके बच्चे, जैसे एक ही अक्षर लिख सकते हैं हम, हासिल आती है तो उसको हम आगे जोड़ देते हैं या आगे हम ले आते हैं और सारे के सारे तीनों को जोड़ देते हैं। ओके, पोल में क्वेश्चन करें बच्चे, जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर बच्चा आंसर ये मैम। सबको करना। ओके बच्चा, ठीक है, आंसर सबको करना है। आप लोग बहुत कम बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हो। चलो बच्चा आगे बढ़ेंगे। अगर आपके में पोल नहीं आता है तो आप मुझे एक बार बता दो, हम ये सोचेंगे कि आता ही नहीं है पोल, तो फिर आप कैसे करोगे। आप लोग अपना हैंड रेज भी कर सकते हो जिसके पास पोल नहीं आता। ओके, आपके पास पोल नहीं आता मुक्ति बेटा, मतलब मुक्ति की आईडी से जो भी है। बच्चा इसको सॉल्व करना है आपको। 942 में हमें जोड़ना है 635। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, हो जाए तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास भी नहीं आता बच्चा, ओके ठीक, जल्दबाजी नहीं करना बच्चा, आराम से टाइम लोगे और आराम से करोगे। करना क्या है, 942 में से 635 जोड़ना। अभी हमने आपको बताया कि जोड़ते कैसे है, वैसे ही करना है आपको। ओके, दो बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक। तीन बच्चों के पास नहीं आते हैं पोल, तो एटलीस्ट बच्चा आपको 15 बच्चों को तो करना ही है। ओके, बच्चे और बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, बच्चे और बच्चे भी जल्दी से करेंगे बच्चे। अभी सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया है। जिसके पास पोल आता है बच्चा, आपको आंसर करना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, पर आंसर करना है अगर पोल आता है तो। बच्चे जल्दी से आंसर करो, आप लोग आंसर कर नहीं रहे हो। इतना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर ही लोगे। जल्दी से आंसर करो, देखो सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। ओके बच्चे, जिसके पास पोल नहीं आता उनको नहीं कह रहे, जिनके पास पोल आता है बच्चा उनको करना। ओके, चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है आप कर दो, क्योंकि अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिनके पास पोल आता है और आपने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2 और 1। अब बच्चे जिसके पास पोल नहीं आता है वो मैसेज में आंसर कर देगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या करना था, हमें 942 में जोड़ना था 635। वेरी गुड बच्चे, जिसने भी आंसर दिया है सबने सही ही दिया है। तो जिसने नहीं दिया है बच्चा उसको देना चाहिए बच्चे, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। इन दोनों को जोड़ोगे 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 7 आएगा और ये 15 आएगा। ठीक है, 9 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, जिसको नहीं समझ आता वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर करना है बच्चे। ओके ठीक, यहाँ तक समझ आ गया बच्चे। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों ने गलत नहीं किया है तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी आपको जोड़ ही करना है। किस किस का जोड़ करना है, 579 में आपको 293 का जोड़ करना है। ठीक, मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, आपका हो जाए तो आप पोल में आंसर कर देंगे। ओके, पोल ऑन कर दिया मैंने बच्चे, हो जाए तो आप कर देंगे। जल्दी नहीं करनी है, जल्दी में गलती नहीं करनी है। ओके,
ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया। ओके बच्चे, कोई बात नहीं। अगर अच्छा आपके पास नहीं आ रहा है या फिर आपने आंसर कर दिया, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो। सनी की आईडी से जो भी बच्चा, बच्चे आपके पास आता नहीं है क्या? नो या मैम, कॉल कॉल नहीं आ रहा मैम। हाँ ओके, चलेगा। आपको मैसेज में आंसर करना है। ओके, जब ओके पॉप मैम। अप कर देंगे हम तो मैसेज में करना। ओके। बच्चे अभी सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी जल्दी करो। ओके, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे। पांच सेकंड का टाइम और दे रहे बच्चे। अभी भी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है जिनके पास पोल आता है, तो आपको जल्दी से करना है। जिसके पास पोल नहीं आ रहा बच्चों, कोई बात नहीं, जिसके पास आ रहा है वो कर देगा। ये हमारा प्लस वाला लास्ट क्वेश्चन है। अब हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। ओके, 5 4 3 2 और 1। अब बच्चे जिसके पास पोल नहीं आता है वो आप मैसेज में आंसर कर दो जल्दी से। ओके, देखो क्या करना था आपको, 579 में 293 जोड़ना था। ठीक है, तो ये जोड़ दो तो क्या होगा, 12, एक हासिल आएगी, यहाँ आ जाएगा, ये कितना होगा 17, और ये कितना होगा, ये 7, जिसमें एक हासिल जुड़ जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा 8। तो आंसर क्या हो गया बच्चा, 872। ओके, यस बच्चों। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। बच्चे अपना अपना नाम भेज दो जिसके पास भी पोल नहीं आता बच्चा। आगे देखेंगे हम घटाव के बारे में। यहाँ पर हम जो घटाव कर रहे हैं बच्चा, वो पूर्ण संख्याओं का या प्राकृतिक संख्याओं का ही कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं भी आपको ऋण वाली संख्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, सारी या तो 0 होगा या फिर आपको मिलेंगी सारी की सारी धन वाली संख्या, क्योंकि पूर्ण और प्राकृतिक में वही आती है। तो घटाना करेंगे बच्चे हम, तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए। पहला वाला देखेंगे तो हमें 598 से आपको 376 घटाने, तो इसमें भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हम जोड़ में करते थे, कि इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ घटाएंगे, दहाई का अंक दहाई के साथ, और सैकड़े का सैकड़े के साथ। तो 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। 9 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। और 5 में से 3 चला जाएगा, तब भी क्या बचेगा 2। ठीक, यहाँ पर हमने देखा था ऊपर वाली संख्याएं नीचे वाले से बड़ी थी, तो आसानी से घट गया। हो सकता है छोटी हो, जैसे इसमें। तो हम क्या करते हैं बच्चा, इस वाले से एक उधार ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना बच्चा, और ये 6 बचेगा। तो 12 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा बच्चा, ये आपका 5 बचेगा। ठीक है, अब ये 6 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहां से तो हमने कुछ लिया नहीं था उधार, तो ये 8 में से हम घटा देंगे, बचे 5 नहीं 3 बचेगा ना। ठीक है, 5, हमें 5 को घटाना है ना बच्चे, तो 3 बचेगा। इतनी बात समझ आए बच्चा। जब भी ऊपर वाली संख्या जो होती है वो छोटी होती है नीचे वाली संख्या से, तो हम इससे एक उधार करके उसे 2 संख्याओं की बना लेते हैं। ओके, तो आपका क्या होता है, आसानी से घट जाता है। 2 संख्याओं की से तो एक ही संख्या घटानी है हमें, और ये आपका एक छोटा हो जाएगा, तो ये 6 बचता है। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछ लो बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चा नो मैम। ओके बच्चा, हिचकिचाने की बात नहीं है। अगर आप पहली बार क्लास में आए हो, नो मैम। ओके बच्चा, तो हो सकता है कि नहीं समझ आए, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको सीखना है और आंसर भी करना है बोल के। ओके,
चलो बच्चे, फिर अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चा, हमें घटाना है 765 में से 132। ओके, तो मैं आपको पोल ऑन कर रही हूँ, आप कर लो तब तक। आपको आंसर बोलना नहीं है, सबको पोल में आंसर करना है। पोल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चे, जिसके पास पोल आता है वो पोल में आंसर कर देगा। ओके, वेरी गुड। ओके बच्चों, ओके 5 बच्चों ने कर दिया। बच्चा हर क्वेश्चन में सिर्फ 10 बच्चे आंसर कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं आपको भी करना है बच्चे, आपको भी सीखना है। पोल में आपको ज्यादा पता चलता है कि हाँ बच्चे आप कुछ कहना चाह रहे हो, कर दिया है अच्छी बात है। अगर कुछ कहना, मैम हमारे पास पोल नहीं आता है जी। कोई बात नहीं बच्चा, आपको मैसेज में करना है। मैसेज में आप ओके आंसर कर मैम। रहे हो ना बच्चा? हाँ आप कर रहे हो आंसर, वेरी गुड बच्चे। बच्चे जिसके पास पोल आता है वो कर देगा जल्दी से। हाँ आई नो बच्चा, आप सनी की आईडी से जो बच्चा आपके पास भी नहीं आता, और मनोज की आईडी से जो बच्चा है उसके पास भी नहीं आता। आप तीनों का मुझे पता है। ओके चलो। मेरे पास भी कोई नहीं अंदर। अच्छा आपके पास भी नहीं आता बच्चा, हमेशा से ही नहीं आता या अभी नहीं आ रहा? यस, हमेशा से नहीं आता मैम। अच्छा ओके, सागर के पास भी नहीं आता। ओके 4 बच्चे हो गए जिनके पास नहीं आता। और कोई है जिसके पास नहीं आता बच्चा? नहीं, तो आप लोगों को ओके, तो आप सबको आंसर करना है। चलो मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2। बच्चे लास्ट टाइम आपने आंसर किया था, इस बार नहीं करा कोई, एक बच्चा है, इस बार सिर्फ 9 वोट आए। जल्दी से कर दो जिसका भी रह गया है और जिसके पास आता हो। और 1। बच्चे मैं यहाँ पर अब मैसेज ऑन कर रही हूँ, जिसके पास मैसेज सॉरी जिसके पास फोन नहीं आता बच्चे आंसर कर दो। क्या करना था हमें, हमें पता ही है, इकाई का इकाई से, दहाई का दहाई से, और जो आपका सैकड़ा है उसे सैकड़े से घटा देना है। ओके चलो, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। ये आपका कितना हो गया, 633। ओके बच्चे चलो, एक और क्वेश्चन करेंगे माइनस का बच्चा, फिर हम गुणा पे चलेंगे। थोड़ा फास्ट होगी बच्चे ये क्लासेस, क्योंकि आपका रिवीजन ही करा रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज आपको नहीं आती है समझ में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है, उसको हम डिटेल में बता देंगे। आपको क्या करना है बच्चा, 245 में से 138 घटाना है। ठीक, मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, हो जाएगा तो जिसके पास पोल आता है बच्चे वो आंसर कर देगा। और इसके बाद हम गुणा पढ़ेंगे। ओके बच्चे, कोई बात नहीं बच्चा, आपके पास नहीं आता, बस 2 मिनट वेट करेंगे, बाकी बच्चे आंसर कर दें, फिर आप मैं मैसेज ऑन कर दूंगी तो आप कर सकते हैं। चलो बच्चा, जिस जिसके पास पोल आ रहा है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके मैं 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो ताकि हम फिर आगे बढ़ पाए। ओके बच्चा, बच्चे कुछ पूछना है आपको, आपने हैंड रेज किया है?
बच्चा जल्दी आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, आप लोगों ने सबने ही सही आंसर किया है। अब जिसके पास पोल नहीं खुला था बच्चा वो आंसर कर सकता है। ओके, तो हमें पता ही है इकाई का इकाई के साथ, दहाई का दहाई के साथ और सैकड़े का सैकड़े के साथ करना है। ठीक है, तो घटा देते हैं। अब 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक इससे उधार ले लेंगे। बच्चे एक से उधार ले लोगे तो 3 ही बचेगा ना। 15 में से 8 आसानी से चला जाएगा, कितना बचेगा 7। अब ये भी 3 है और 3 ही घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 0। और ये 2 में से 1 घटा रहे हैं, कितना आएगा 107। ओके बच्चा, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ओके बच्चे, आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, गुणा के बारे में पढ़ते हैं। जब हम पूर्ण संख्याओं का या फिर प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 चीजें और बता देती हूँ बच्चे। जब भी हम, हाँ बच्चा, किसी भी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। और जब हम किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आती है। ठीक है, हम बाकी आपको बताएंगे 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्या में 0 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा और संख्या में 1 का गुणा होगा तो संख्या ही आएगी। ओके, चलो बाकी गुणा करना देखते हैं। मान लो हमें 2 संख्याओं का गुणा 2 में करना है, तो हम सबसे पहले किसका करते हैं बच्चा, इकाई का गुणा करते हैं। तो इकाई के अंक का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 में करोगे 8 और इसमें करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब फिर किसका करते हैं बच्चे, दहाई का। क्योंकि ये दहाई का अंक है बच्चा, हम इसका गुणा करके भी कहां से लिखेंगे, दहाई से ही लिखेंगे। इकाई का अंक या तो आप खाली छोड़ सकते हो, या तो आप इस पे क्रॉस लगा सकते हो, या फिर 0 लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा। बस इस जगह पर आपको गुणा करके नहीं लिखना। ओके, तो 3 का गुणा 4 में कर दोगे क्या हो जाएगा 12, 1 हासिल आएगा। और इसका गुणा करेंगे 6 और 1 7। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं तो ये 8 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे 6 और यहाँ जोड़ेंगे तो 7। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम खाली छोड़ते हैं, 0 लिखते हैं या क्रॉस लगाते हैं, यहाँ पर नंबर नहीं लिखते। क्योंकि दहाई का गुणा कर रहे हैं तो दहाई से ही लिखेंगे, इकाई की जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, चलो बच्चा एक और करते हैं हम, जो कि 3 नंबर का है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। ओके ओके बच्चा, यहाँ पर हम वही तरीका अपनाते हैं, पहले इकाई का, फिर दहाई का और फिर सैकड़े का। जब हम दहाई का करना शुरू करते हैं तो दहाई की जगह से लिखेंगे, और जब हम सैकड़े का करेंगे तो सैकड़े की जगह से। तो 1 का गुणा करो, अभी हमने आपको बताया जब हम 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। तो अगर हम 1 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा 8, 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा 3, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा 4। ओके, अब हम दहाई का गुणा कर रहे हैं तो कहां से लिखेंगे, दहाई से लिखेंगे, इकाई के अंक को खाली छोड़ देंगे। तो 5 का गुणा 4 में करोगे, 8 में करोगे कितना आएगा 40, 4 हासिल, इसमें करोगे 15, 15 4 19, 1 और इसमें करेंगे 20 और 1 21। ओके, जब हम सैकड़े का करेंगे बच्चा तो हम इकाई और दहाई दोनों ही खाली छोड़ देंगे। ठीक है, कहां से लिखेंगे, सैकड़े से। तो 2 का 8 में करेंगे कितना आएगा 16, 1 हासिल आ जाएगी, फिर 6 और 1 7 और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चा 8 आएगा। ओके बच्चे, तो हम इनको फिर क्या करते हैं, गुणा करके जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा, ये 19 और ये 9 और ये आपका 10। यस बच्चे, आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, यही आएगा। ओके, एक चीज और हम आपको बता देते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जब क्या होता है बच्चा कि हमें कोई ऐसी संख्या का गुणा करना होता है जिसमें बहुत सारे 0 है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले 0 गिनते हैं। कितने 0 हैं, 1 2 3 4, चारों को लिख लेंगे। जितने भी 0 होंगे बच्चे उसको सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, जो संख्याएं बचती हैं उनका अलग गुणा करते हैं।
तो 11 का गुणा 22 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 22 संख्या है और यहाँ पर 11 संख्या है। ठीक है, तो कर दोगे तो क्या आएगा, 2 हाथ से लाई, फिर 22 और 2 24, और जो इनका गुणा आता है उनको हम इन जीरो के आगे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह हम जीरो वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। समझ आया बच्चा? पोल में क्वेश्चन करें आप। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? जल्दी से पूछ लो। नो मैम। ओके बच्चे, मैम हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके बच्चे, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चा। पहले सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, फिर आंसर करेंगे। क्या करना है, 9 का 8 में गुणा करना है। ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है। मैं जल्दी से पोल दे रही हूँ, आप सबको आंसर करना है, जिसके पास भी पोल आता है। जिसके पास नहीं आता बच्चा, कोई बात नहीं, आप मैसेज में कर लेना। ठीक है, जिसके पास आता है वो कर देगा कि 9 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ओके, वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही आंसर करो। सारे बच्चों को आंसर करना है। थोड़ा और टाइम दे रहे हैं बच्चा, हम आराम से कर लो आप। पांच सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी बच्चे जिसके पास पोल आया है, आप आंसर नहीं कर रहे हो तो आंसर कर दो जल्दी से। ओके, चलो मैं काउंट, बच्चा बोला नहीं है, हम मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2 1। बच्चा आप जिसके पास नहीं आया था वो मैसेज में कर लो। बच्चे आपको आंसर बताना नहीं है, अगर आपके पास पोल आता है तो पोल में करना है, और नहीं आता है तो वेट करेंगे, मैसेज में करना। ओके, बोलना नहीं। चल देखो, आप लोग आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो कि 9 का 8 में गुणा करें। आप सबको ही पता है 9 8 कितना होता है, 72 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। ओके, चल एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चा गुणा का, फिर हम जाएंगे भागफल। क्वेश्चन क्या है, आपको 85 में 25 का गुणा करना है। आप कर लो, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, जिसका भी हो जाए वो पोल में आंसर कर सकता है। जल्दी में गलत नहीं करना है बच्चे, सबको सोच समझ के ही आंसर करना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा, लेकिन आप आराम से आंसर देना। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा, हमें 85 का गुणा किस में करना है, 25 में करना है। बच्चे ओके बच्चे, कोई बात नहीं, आप कर लो, आप मैसेज में आंसर कर देना। ओके, जिसका हो जाए बच्चा, जिसके पास पोल आ रहा है वो पोल में आंसर करेगा। ओके बच्चा, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे बच्चा, तो कर लो आप जल्दी से। 5 4 3 2 और 1।
बच्चे देखो आपने जल्दी में गलत कर दिया, एक बच्चे ने। जल्दी नहीं करना बच्चा, आराम से करना। बच्चे जिसके पास फोन नहीं आया था मैसेज कर दो जल्दी से। यस बच्चा, बिल्कुल सही। सबसे पहले में क्या करना है, इकाई का गुणा करना है। तो देखो 5 का गुणा 5 में होगा 25 आता है ना बच्चा। 24 क्यों लिखा है आपने, 24 तो नहीं आएगा। पूरा सही किया आपने, बस 4 कर दिया। आई नो कि आपने जल्दी से गलत लगा दिया होगा, आपने सही ही किया होगा, लेकिन जल्दी नहीं करना है बच्चे। देखो ये क्या हो गया, जैसे हम गुणा करेंगे 25, 2 आया, फिर हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे 40, 2 42। ठीक, अब ये दहाई का अंक है तो हम कहाँ से लिखेंगे, दहाई कैसे लिखेंगे, काय का छोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 0, 1 हासिल आई और 16, 1 17। अब दोनों को जोड़ दो तो 5, 2 और ये कितना आ जाएगा, 21। ओके, तो आंसर आपका क्या था, डी था। लास्ट हम पढ़ेंगे बच्चा, भाग कर लेंगे। सॉरी 1 सेकेंड, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाला, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है बच्चा, आपको 375 में 161 का गुणा करना है। थोड़ा बड़ा होगा बच्चा, आराम से करना, देख के करना कि जोड़ने में गलत मत कर, क्योंकि गुणा तो आप सही कर लोगे, हो सकता है कि जोड़ने में इधर उधर हो जाए, तो गलती नहीं करनी है। ओके, आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, तभी पोल ऑन करूंगी ताकि आप जल्दी में गलत ना करें। बच्चे आप लोग अभी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास तो एंड होने पे आ गई है। चलो मैं लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, जिसका हो जाए वो करे, जल्दी नहीं करना है, और ना हो तो अभी नहीं करना है, हम आपको इनफ टाइम देंगे। बच्चे माइक ऑन है किसी का? बच्चे जिसके पास फोन नहीं आता है कोई बात नहीं, आप वेट करेंगे, आप मैसेज में आंसर कर देना। ओके बच्चा, राज वाला की आईडी से बच्चे, बच्चे आपकी पहली क्लास है ये? बच्चे देख के करना है, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, आपको एक आध भी अक्षर इधर उधर किया आपने तो फिर गलत हो जाएगा। जिसका भी हो जाए बच्चा वो आंसर कर सकता है, जिसका ना हो आप थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सबको करना बच्चा। आप कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो, कैमरा ऑफ करो। बच्चा कैमरा नहीं चलाना है। ओके बच्चा, आपने कर लिया, वेरी गुड। अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी तो आप कर देना आंसर। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी देखो बहुत कम बच्चों ने आंसर किया, उन्होंने भी नहीं किया जो आप करते हैं, जिनके पास फोन आता है, तो जल्दी से करेंगे बच्चा। ओके, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए जो आंसर करते हैं और इनका आंसर नहीं आया अभी तक। टेन सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, मैं फिर काउंटिंग स्टार्ट करूंगी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ आपको, कर लो आप। ओके ओके, काउंट करना स्टार्ट करती हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5, 4, बच्चे आंसर नहीं किया अभी तक आपने, 3, 2 और 1। बच्चे अब जिसके पास भी पोल नहीं आता वो मैसेज में कर देगा।
सबको ही पता है, इकाई से शुरू करते हैं तो इकाई में हम करेंगे, पहले इकाई का अंक करेंगे तो 1 है तो वही आएगा, ठीक है। 375 हो गया ये। अब 6 का गुणा करेंगे, दहाई है तो दहाई से लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे या फिर क्रॉस लगा देंगे, जो भी आपको लगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 30, 3 हासिल आए, और ये आपका क्या होगा, ये आपका 42 और 45, तो 4 हासिल आ गई, और ये 18 और 18 में 4 जोड़ देंगे 22, ठीक है। अब हम दहाई का सैकड़े का करेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, सैकड़े वाले से, इकाई का और दहाई का छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा कर रहे हैं वही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इन सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 5, 7 और ये 13, और ये आपका कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये है बच्चा, देखो संख्याएं एक सी है पर थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बाकी उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ उसके आंसर बहुत क्लोज थे इसीलिए। ओके बच्चा, चलो भाग कर लेते हैं बच्चा जल्दी से, ठीक है। तो डिवीजन आप सबको ही आता है, क्या होता है, एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं। जैसे क्या करेंगे, ये संख्या है जिसका भाग देना है, इसमें भाग करना, तो 7 का भाग देंगे बच्चा, कितने बार जाएगा, 6 बार, कितना होगा 42, कितना बचेगा बच्चा 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 5, कितने बार जाएगा बच्चा 5 बार, और कितना आ जाएगा 35, ठीक। तो करना क्या होता है बच्चा, पहले हम उतनी संख्या लेते हैं जितने में भाग चला जाए, एक में तो जाएगा नहीं इसलिए 2 ली, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, जो नियरेस्ट है, इसके सबसे करीब है, उतने नंबर तक गुणा करते हैं, मतलब भाग यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे और अगला उतारेंगे, ओके। तो ये तरीका होता है आपका भाग देने का। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चा, 18 का भाग देना, तो 18 के भाग हम जब देंगे बच्चा, तो सबसे पहले कितने बार जाएगा 5 बार, ठीक है, कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर हम क्या करते हैं बच्चा 0 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60, अब हमें क्या करना है, 60 के करीब जाना है 18 के पाड़े में, तो कितना होता है बच्चा 3 बार जाएगा, 54 आ जाएगा, ओके। फिर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 6, और आगे का उतारेंगे तो क्या हो जाएगा 7, फिर करीब में जाना है हमें, तो कितना बचेगा 54, और 13 आपका शेष बचेगा, ओके। ये क्या होता है, शेष या शेषफल हम इसे कहते हैं, ठीक। तो भाग में आपका शेषफल 0 भी बच सकता है, और शेषफल कुछ संख्या भी बच सकती है, इतना समझ आया बच्चा। हमें लेना उतनी संख्या है कि पहली बार भाग चला जाए, ओके। फिर हम उसको घटाते रहेंगे और ऊपर से आप संख्याओं को उतारते रहेंगे और आगे भाग करेंगे, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। तो हम इसके भी पोल के क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके नो मैम। ओके बच्चा, चल फिर हम ये भी खत्म कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे वाली क्लास में अलग पढ़ेंगे। क्या करना बच्चा, ये आसान सा क्वेश्चन है, हाँ बच्चा क्वेश्चन है ये, बच्चे म्यूट कर लो। देखो मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 77 में आपको 11 का भाग देना, तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दोगे। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, मैंने पोल ऑन कर दिया बच्चे, सारे के सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो, छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 5, जल्दी आंसर करेंगे बच्चा कि 11 का भाग 77 में देंगे तो कितना आएगा। पहली संख्या जो होती है बच्चे उसमें भाग देते हैं और दूसरी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। 88। 4 कुछ भी 3 2 1। बच्चे जिसके पास पोल नहीं खुला था आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो मैसेज में। मैम 7 आएगा जी। हाँ बच्चा ठीक है,
11 का भाग देना था 77 में, ये तो सबसे छोटा था, क्योंकि हम वही संख्या लेते हैं पहली बार भाग चला जाए तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा और ये कट जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 7। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर ले बच्चा एक और, फिर यू आर फ्री टू गो। बस लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा, आपका है कि आपको 4600 में 10 का भाग देना है। ठीक, 10 का भाग देना है 4600 में। जल्दी से करेंगे बच्चे, और इसका आंसर हम पोल में करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे, तो आप जल्दी से इसका आंसर कर दो। पोल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चा, आप कर सकते हैं आंसर। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है अभी तक, वेरी गुड। ओके बच्चे, बस ये हो गया है, मैं आपका करती हूँ। बच्चे आप लोग इतना वैरायटी ऑफ आंसर दे रहे हो। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नहीं करेंगे तो जल्दी से कर लेंगे। पांच सेकंड दे रहे हैं बच्चे हम। 5 4 3 2 1। बच्चे इसमें तो आप लोगों ने बहुत ही खराब पोलिंग करी है। देखो करना क्या था, हमें 10 का भाग, तीसरा मैम, हाँ बच्चे, ठीक है, तीसरा नहीं है बच्चे। देखो करना क्या है, हमें 10 का भाग देना है। तो हम पहले दो संख्याओं में देंगे, कितने बार जाएगा 4, कितना आएगा 40। फिर घटाओगे क्या आएगा 6 और 0, कितने बार जाएगा 6 बार, तो कितना हो गया 60। ठीक है, लेकिन ये 0 तो बचा ना बच्चा, 0 तो आ जाएगा। हाँ। तो 10 का भाग हम 0 में देंगे तो कितने बार जाएगा 0, देना पड़ेगा ना बच्चा। ठीक है, इसलिए 460 क्या आ रहा है पता है तुझे? बच्चा किसकी आवाज आ रही है, आपको बोला नहीं है ऐसे। ओके, तो आज हम इतना ही रहने देंगे। कल हम आपको होमवर्क भी भेजेंगे, जो क्वेश्चन आपने गलत करे उसके बेस्ड ऑन पे उसके हिसाब से होमवर्क मिल जाएगा। ओके, करना सबको है होमवर्क बच्चे, आपके ग्रुप में आएगा, कल करेंगे, फिर हम चेक भी करेंगे उसको।